एफएनओ वाले आए हैं? यहाँ के रीगी का इवेंट होता है, मार्केट कैप लगा देते हैं। भाई साहब पैसे डूब रहे हैं, आप बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। प्लीज एफएनओ में मत घुसना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। 90% ऑफ एफएनओ यूज लूज देयर मनी। मैं बोलता हूँ ये 10% बाकी कौन है? इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यू माइट एंड अप विद नो फ्यूचर एंड नो ऑप्शन। ये मैं नहीं, सेबी का डेटा कह रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स अपने पैसे खो रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एफएनओ ट्रेडिंग होता क्या है, सेबी का एफएनओ ट्रेडिंग को लेके शॉकिंग डेटा, और क्यों एफएनओ में ज़्यादातर लॉस होता है, और वेल्थ बनाने का कौन सा सेफ ऑप्शन है, ये भी आप वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक देखना बिना स्किप किए। What is FNO trading and how does it work? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव है, यानी उनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर एसेट से निकलती है, जो स्टॉक या इंडाइसेस हो सकते हैं, या ऑयल, मेटल जैसी कमोडिटीज, या फिर करेंसीज भी हो सकती है। पर आज इस वीडियो में हम मेनली इक्विटी एफएनओ ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे। सो एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप स्टॉक की फ्यूचर प्राइस स्पेकुलेट करते हो, या कह सकते हैं कि आप उसकी फ्यूचर प्राइस पर बेट लगाते हो। अगर आप आज किसी स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेलर को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप एक फिक्स फ्यूचर डेट पर प्री डिसाइडेड प्राइस पर वो स्टॉक उनसे लोगे, नो मैटर व्हाट्स इट्स एक्चुअल प्राइस एट दैट टाइम। सपोज आपने ₹100 पर प्राइस लॉक की और उस डेट पर स्टॉक की प्राइस ₹120 हो गई, तो आपको ₹20 का प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस ₹80 हो गई तो आपको ₹100 ही पे करने पड़ेंगे, यानी आपका लॉस होगा। और यहाँ आप और सेलर दोनों लीगली ऑब्लाइज हो डील कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर बात करें ऑप्शंस की, तो उसमें भी आप स्टॉक की फ्यूचर प्राइस स्पेकुलेट करते हो, पर इसमें आपके पास राइट होगा अगर आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है, पर ऑब्लिगेशन नहीं होगा। पर यहाँ आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सपोज आप किसी कंपनी के 100 शेयर्स के लिए कॉल ऑप्शन बाय करते हो, जिसमें फ्यूचर में वो शेयर्स ₹150 पे बाय करने का आपको राइट मिल जाएगा। अब फ्यूचर में उसकी प्राइस ₹170 हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर उसकी प्राइस ₹130 हो गई तब आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो प्रीमियम जो पे किया है उसका लॉस होगा। एफएनओ ट्रेडिंग में जितने चांसेस बड़े प्रॉफिट बनाने के हैं, उतने ही चांसेस बड़े लॉस करने के भी है। वाई टू डू एफएनओ ट्रेडिंग? वैसे एफएनओ का एक पर्पज़ है हेजिंग, जो कि हाई लॉसेस के रिस्क को रिड्यूस करने की एक स्ट्रैटेजी है, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह वर्क करता है। सपोज आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है, जिसकी प्राइस अभी ₹1000 पर शेयर चल रही है, सो टोटल वैल्यू हुई ₹1,00,000 की। अब आपको डर है कि उसकी प्राइस नियर फ्यूचर में गिर सकती है, तो आप 100 शेयर्स वाला एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो ₹1000 में। अब अगर फ्यूचर में शेयर प्राइस गिर के ₹900 हो जाती है, तो आपको स्टॉक्स में लॉस होगा ₹10,000 का, पर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो ₹100 पर शेयर का प्रॉफिट होगा, उसमें ₹10,000 का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। इस तरह हेजिंग के लिए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज होता है, पर आजकल के लोग इसे क्विक मनी बनाने का जरिया मानते हैं। अब देखते हैं शॉकिंग डेटा अबाउट एफएनओ ट्रेडिंग। सेबी के रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में से 9 इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर ने लॉस किया है, और FY22 से FY24 इन 3 सालों में इंडिविजुअल ट्रेडर्स को 1.8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है, और 93% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स को एवरेज ₹2,00,000 पर ट्रेडर का लॉस हुआ है इन 3 सालों में। और ये कुछ भी नहीं, 4 लाख ट्रेडर्स को एवरेज ₹28 लाख पर हेड का लॉस हुआ है। वहीं सिर्फ 7% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को एफएनओ से प्रॉफिट हुआ है, और सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर्स यानी 100 में से सिर्फ एक को ही ₹1,00,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट होता भी है तो अप टू 25% ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस में चला जाता है, और लॉस हुआ तो ये कॉस्ट एडअप होकर लॉसेस और भी बढ़ जाते हैं। और FY24 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज 26,000 पर हेड का तो सिर्फ एफएनओ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट पे की है। सिर्फ FY24 में जहां इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को 75,000 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, वहां प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एफएनओ ट्रेडिंग से 33,000 करोड़ का, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 28,000 करोड़ का क्रॉस प्रॉफिट किया है। और ये मोस्टली ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स के यूज से हुआ है, क्योंकि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एडवांस मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करता है मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डिसीजन लेने के लिए। और हाँ, इंटरेस्टिंगली FY24 में 75% से ज़्यादा इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स की एनुअल इनकम ₹5,00,000 से भी कम थी। फिर भी लास्ट ईयर में लॉसेस के बाद भी 75% से ज़्यादा ट्रेडर ने एफएनओ ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया है। एंड येस, मोर देन 40% एफएनओ ट्रेडर्स आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। और सबसे डिस्टर्बिंग बात मुझे ये लगती है कि कुछ यंग ट्रेडर्स सिर्फ अपनी
सेविंग्स ही नहीं लगा रहे बल्कि अपने पेरेंट्स का होम भी प्लेज करके और पैसे बोरो करके एफ&ओ बेट ले रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी सीरियस कंसर्न। इस डेटा से तो ये पता चल रहा है कि रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर ने तो रेयरली प्रॉफिट बनाया है एफ&ओ ट्रेडिंग से। पर क्यों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एफ&ओ ट्रेडिंग से प्रॉफिट की जगह लॉसेस में रहते हैं? वेल, ये कुछ प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, पहले तो एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए मार्केट और डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर काफ़ी ट्रेडर्स मार्केट, ट्रेंड्स, स्ट्रेटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट ये सब समझे बिना ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा लॉस आपकी पूरी कैपिटल गंवा सकता है। पर काफ़ी टाइम ट्रेडर्स इसे भी इग्नोर कर देते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक काफ़ी ट्रेडर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग टू कवर लॉसेस। लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में कई ट्रेडर्स हाई वॉल्यूम वाले ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली लेने लग जाते हैं, बट सच इम्पल्सिव डिसीजंस कैन लीड टू मोर हार्म दैन गुड। वैसे भी इस चक्कर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे प्रॉफिट बनाना या लॉस रिकवर करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये एक विशेष ट्रैप बन जाता है जिसमें आप फंसते ही जाते हो। और इतना रिस्की होने के बावजूद भी कुछ लोग एफ&ओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कुछ फेक ट्रेडिंग गुरुस जो लोगों को स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े प्रॉफिट का लालच देते हैं। सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड का स्क्रीनशॉट लोगों को शेयर करके ये शो ऑफ करते हैं कि वो एफ&ओ ट्रेडिंग से हमेशा ही प्रॉफिट बनाते हैं। इनफैक्ट कुछ ट्रेडिंग गुरुस तो ये तक क्लेम करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप इजीली हर दिन 1% तक का रिटर्न बना सकते हो, और क्विक मनी बनाने के चक्कर में लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उठा के वो अपने कोर्स सेल करते रहते हैं। पर आजकल इमेजेस एडिट करके प्रॉफिट दिखाना काफ़ी इजी हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग जो दिखाए वो सही हो। एक्चुअल में कई बार तो उनको ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, पर कोर्सेज सेल करके वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। बाकी प्रॉफिट और लॉस की रियलिटी तो सेबी के डेटा से पता ही चल रही है। सो व्हाट आर द वेज टू गेट वेल्दी ओवर टाइम? जिनको फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेंड्स एक्सेट्रा का उतना नॉलेज नहीं है, उनको इस क्विक प्रॉफिट स्कीम के पीछे भागने की जगह वेल्थ बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट तरीका है SIP, जिसमें आप डिसिप्लिन रहकर हर मंथ रेगुलरली अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और ग्रेजुअली बड़ा कॉर्पस बनाते हो। अगर आप हर मंथ 25,000 भी इन्वेस्ट करते हो और हर साल अपनी SIP को 10% से बढ़ाते हो तो 15 ईयर्स में आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस हो सकता है, और 20 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस हो सकता है, इवन इफ़ यू गेट 12% रिटर्न्स एवरी ईयर। ये एफ&ओ ट्रेडिंग से काफ़ी सेफ तरीका भी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एफ&ओ ट्रेडिंग से दूर रहता हूँ और लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करने पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इसका फ़ायदा उठाकर फेक गुरुज और ऑपरेटर और भी अमीर बनते जा रहे हैं। ऑल्सो एफ&ओ ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। एक को प्रॉफिट तभी होगा जब दूसरे का लॉस होगा, एंड आई डोंट वांट माय सक्सेस टू बी टाइड अप विद समवन एल्स डाउनफॉल। ये मेरा ओपिनियन था, पर आपके क्या थॉट्स और एक्सपीरियंस है एफ&ओ ट्रेडिंग को लेके वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे।